घने रहस्यमय जंगल अंधकार वन के बीचों बीच, जहां सूरज की रोशनी भी जमीन तक आने से डरती थी, वहां कई दिनों से एक लड़का भटक रहा था। उसका नाम था जायन वीर। थका हुआ, भूखा, लेकिन अभी भी हार नहीं मानने वाला। मैं यहां फंस कैसे गया? उसकी आवाज डर और थकान से कांप रही थी। अचानक जमीन कांपने लगी। आसमान काला हो गया और आग की लपटों के साथ उतरा एक विशाल ड्रैगन, रक्ताग्नि। हा, छोटा इंसान, तू मेरा अगला शिकार है। जायन भागने लगा, लेकिन उसके पैर अब जवाब दे चुके थे। ड्रैगन ने मुंह खोला, आग निकलने ही वाली थी। बस! एक चमकदार नीली बैंगनी रोशनी आसमान से वहां प्रकट हुई नैरा एलोरिया। उसकी आंखों में जादू था और हाथ में एक चमकती हुई जादुई छड़ी। उसने छड़ी घुमाई, एक ढाल बनी और ड्रैगन की आग गायब। रक्ताग्नि गरजा, नैरा फिर से मेरे रास्ते में। नैरा मुस्कुराई, जब तक मैं हूं तू किसी को छू भी नहीं सकता। और फिर शुरू हुई एक भयानक लड़ाई। ड्रैगन ने अपने पंख फैलाए, तूफान उठा, पेड़ टूटने लगे, आग के गोले आसमान से बरसने लगे। लेकिन नैरा हवा में उड़ती रही, हर हमले से बचती रही। उसने अपनी छड़ी उठाई, नीली बिजली जैसी ऊर्जा निकली, सीधे ड्रैगन से टकराई। जायन दूर खड़ा सब देख रहा था। ये तो किसी फिल्म से भी ज्यादा खतरनाक है। अचानक रक्ताग्नि ने जमीन पर जोर से प्रहार किया। नैरा का संतुलन बिगड़ा, वो गिर गई। अब खत्म, ड्रैगन गरजा। लेकिन नैरा फिर उठी। उसकी आंखों में अब गुस्सा था और असीम ताकत। तूने इस जंगल को बहुत सताया है, अब अंत। उसने अपनी छड़ी आसमान की ओर उठाई। बादल घूमने लगे, बिजली कड़कने लगी। एलोरिया, स्टॉर्म! एक विशाल जादुई तूफान सीधे रक्ताग्नि पर गिरा। ड्रैगन चीखा, छटपटाया और एक जोरदार धमाके के साथ राख बन गया। सब कुछ शांत हो गया। जायन धीरे धीरे नैरा के पास आया। तुम तो कमाल हो। नैरा हल्के से मुस्कुराई। और तुम काफी जिद्दी हो। चलो, उसने कहा, मैं तुम्हें यहां से बाहर ले चलती हूं। कुछ ही पलों में वे जंगल के बाहर खड़े थे। क्या हम फिर मिलेंगे? जायन ने पूछा। नैरा मुस्कुराई। जब भी तुम्हारी किस्मत तुम्हें खतरे में डालेगी, मैं आ जाऊंगी। और फिर वो रोशनी बनकर गायब हो गई। जायन आसमान की ओर देखता रहा। अब वो पहले जैसा नहीं था। अब उसकी कहानी शुरू हुई थी।